हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव इन्वेंटर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोग इस मोबाइल के टच पैनल को ट्रैक पैड या फिर कीबोर्ड की तरह यूज में ले सकते हैं या नहीं। तो इंटरनेट पे थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला है कि लगभग 50% के जो जितने भी टच होते हैं वो I2C प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। I2C प्रोटोकॉल हो गया SDL और SCL, ये दोनों पिन्स पे ये काम करते हैं। ये दोनों जो है ये सिर्फ 2 वायर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। SDL और SCL पिन आपको ओलेड डिस्प्ले और RTC मॉडल और भी बहुत सारे मॉडल्स में आपको दिखेगा। ये सिर्फ 2 वायर के थ्रू एक माइक्रो कंट्रोलर से कम्युनिकेट करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जिस तरह जैसे आपका हो गया आर्डुइनो, ESP, रास्पबेरी पाई, पिको और भी बहुत तरह के माइक्रो कंट्रोलर में आपको I2C प्रोटोकॉल अगर वो फॉलो करता है तो बहुत ही ईजिली कम्युनिकेट कर सकता है। तो इन सारे टच पैनल का पिन आउट मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो थोड़ा रिसर्च करने पे मुझे ये पता चला है कि मुझे कुछ टच पैनल का पिन आउट मिल पाया है, जैसे कि ये हो गया आपका Realme C2 जो कि Oppo A1 के मॉडल में भी है, और फिर ये Redmi 5A का टच पैनल जिसका यूज़ करके मैंने ये ट्रैक पैड और कीबोर्ड दोनों ही बनाया है। और भी अगर फ्यूचर में मुझे और भी टच का अगर पिन आउट मिलता है तो उसको हम आपको अपने चैनल पे बता दिया करेंगे। ये इसका जो प्रिंट आउट आप देख रहे हैं कीबोर्ड का, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें एक FN का जो आपको बटन दिख रहा है, इसे आप टच कीजिएगा तो ये फिर कीबोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा टच करने पे ये माउस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें एक LED बल्ब लगा हुआ है जो कि पिक्सल LED है, WS2811। जब ये ग्रीन कलर से इंडिकेट करेगा तब हम लोग का ये कीबोर्ड मोड में काम करेगा। जब दोबारा टच करने पे ये ब्लू कलर में हो जाएगा तब ये माउस में काम करने लगेगा। और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा LED आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हम लोग का शिफ्ट लॉक करने के लिए है। जैसे कि हम लोग का न्यूमेरिक की में सिंबल भी दिया हुआ रहता है, तो उसे यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार जब शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो शिफ्ट कंटिन्यूसली लॉक हो जाएगा। उसके बाद प्रेस करने पे हम लोग का सिर्फ न्यूमेरिक की आएगा और दोबारा शिफ्ट से रिलीज़ करने पे हम लोग का फिर सिंबल की भी इसमें शो करने लगेगा। तो चलिए एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, एक बार इसको प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग रास्पबेरी पाई को PC से कनेक्ट कर लेंगे। और PC से कनेक्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रास्पबेरी पाई पिको में एक बूट बटन आपको दिखेगा, इसको हमें प्रेस करके इसको केबल को सिस्टम से कनेक्ट करना है। और जैसे सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो हम लोग का एक ड्राइव इसका खुल जाएगा और उस ड्राइव में हम लोगों को ये कुछ फाइल्स है जो हमें पेस्ट करना है। ये जो सारे फाइल्स हैं आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको फाइल दिख रहा है क्रिएटिव इन्वेंटर का, इसमें हम लोग का ये कीबोर्ड का लेआउट है, आप इसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और बाकी ये सारे फोल्डर जो हैं, क्रिएटिव इन्वेंटर का जो फोल्डर आपको दिख रहा है, इस फोल्डर के अंदर आपको कुछ फाइल्स दिख रहे हैं, उसको उसी तरह से इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जैसे इस वीडियो में दिखलाया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ्लैश न्यू का जो फाइल है, इस फाइल को ड्रैग करके रास्पबेरी पाई पिको के ड्राइव में आपको डालना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इससे क्या होगा कि पहले से जो भी इसमें कोड डाला होगा वो कम्प्लीटली इरेज हो जाएगा। इरेज हो जाने के बाद कुछ सेकेंड बाद ये ड्राइव वापस से खुलेगा, और जब ये ड्राइव दोबारा से खुलता है तो हमें ये एडाफ्रूट पाइथन का जो फाइल है इसे भी हम लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें डालना है। ये फाइल डालने के बाद हम लोग का जो पिको का जो ड्राइव का नेम है वो नेम चेंज होकर दूसरे नाम से आएगा, और इसमें कुछ आपको फाइल्स यहाँ पे पहले से दिखेगा। तो इसमें कोई भी चेंजिंग, डिलीट, कॉपी कुछ भी नहीं करना है। जो फाइल को हम लोग बता रहे हैं इस वीडियो में उसी तरह से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट करते चले जाना है। कोई फाइल में आपको चेंजिंग नहीं करना है। तो सबसे पहले ये जो LIV नाम का फोल्डर है, इसमें हम लोग का जो टच पैनल है उसका लाइब्रेरी है, इस पिको के ड्राइव में हम लोग सीधे डाल देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग का नीचे आपको दिख रहा होगा ट्रैक पैड, कीबोर्ड और ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड, ये कॉम्बो दिख रहा होगा। ये ट्रैक पैड, कीबोर्ड और कॉम्बो, ये GPI 25 और 22 वाला जो दिख रहा है, इसमें आपको LED वाला फंक्शन मिलेगा। और नीचे जो कॉम्बो है इसमें नॉर्मल कीबोर्ड और माउस की तरह काम करेगा। कोड वाले कोड फाइल जो आपको फोल्डर के अंदर है, इससे आपको पेस्ट करना है। तो हम लोग जब ये कोड के फाइल को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, code.py का जो फाइल हम लोग को कीबोर्ड वाले फोल्डर में दिखेगा, ट्रैक पैड वाले फोल्डर में दिखेगा और कॉम्बो वाले में फोल्डर में भी दिखेगा। और जितने भी फोल्डर में दिखेगा, कोई फाइल को जब हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पे अगर रिप्लेस का ऑप्शन आता है तो आपको उसे रिप्लेस कर देना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। करेंगे तो ये कीबोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और माउस वाले, ट्रैक पैड वाले को अगर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तब ये ट्रैक पैड की तरह काम करेगा। और दोनों को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो को फोल्डर दिया हुआ है, एक है ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड, इससे आपको ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड की तरह काम करेगा। ऊपर में जो LED वाला GPI 25, 22 आपको दिख रहा है, इसमें हम लोग का जो है एक एक्स्ट्रा फीचर मैंने ऐड किया है कि इसमें आपको पिक्सल LED जो है ग्रीन कलर से जब इंडिकेट करेगा तो समझिए कि हम लोग का कीबोर्ड मोड में है, और जब दोबारा FN बटन को प्रेस करेंगे तो हम लोग का ब्लू लाइट जल जाएगा, तब हम लोग का ये माउस की तरह काम करेगा। और
राज भाई पीको में ऑनबोर्ड एडीओ लगा रहता है, जो जब जब हम लोग बटन प्रेस करेंगे या फिर माउस को हम लोग टच करेंगे तो लाइट ब्लिंक करेगा। और साथ में एक एलईडी बल्ब एक्स्ट्रा है जो कि शिफ्ट बटन को लॉक या रिलीज़ करने पे वो लाइट ग्लो करेगा। इससे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का शिफ्ट बटन प्रेस है या फिर नहीं। हमारे टच पैनल के जो पिन आउट्स है एचडीएल और एचसीएल जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पिन को हम लोग को किस तरह से कनेक्ट करना है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो रास्पबेरी पाई पीको के जीपीआईओ पिन 0 और जीपीआईओ पिन 1 से कनेक्ट करना है। और जब उसमें कनेक्ट करेंगे तो उसमें हम लोगों को क्या करना है कि एक दोनों ही पिन में 1K का रजिस्टर लगाना है और उसके दूसरे पॉइंट को हम लोग को शॉर्ट कर लेना है, यानी कि ज्वाइन करके 3.3 वोल्ट में कनेक्ट कर देना। तो इसे हम लोग पुल अप कहेंगे, यानी कि जीपीआईओ पिन 1 और जीपीआईओ पिन 0 दोनों ही में एक 1K का रजिस्टर डालना है और उसके दूसरे छोर को हम लोग को डायरेक्टली 3.3 वोल्ट में कनेक्ट कर देना है।